नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में आजकल चल रहे हैं ग्राम पंचायत के चुनाव और इसी चुनाव में मेरी मम्मी की इलेक्शन ड्यूटी लगी थी। मम्मी पहली-पहली बार इलेक्शन ड्यूटी करने गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मम्मी को इस इलेक्शन ड्यूटी में अकम्पनी करूं। तो सोचना क्या था, खूबसूरत वादियाँ थी और मैं निकल पड़ा मम्मी के साथ। यूँ तो मैं ज़्यादातर बाहर घूमने के लिए मना कर देता हूँ, पर इस बार अच्छा हुआ कि मैंने मना नहीं किया, क्योंकि इस बार जिस जगह पे हम गए थे, वो जगह इतनी रमणीय थी, इतनी सुंदर थी कि बस क्या कहना। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ। मम्मी कहाँ गए हम? क्या नाम है जगह का? धूमाकोट की तरफ है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मम्मी की इलेक्शन ड्यूटी लगी थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो यार कि क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। सो गाइस, आंटी जी मम्मी मम्मी और आंटी जी जो है इलेक्शन ड्यूटी में गए थे, तो उन्होंने मम्मी ने मुझसे बोला कि यार मैं जा रही हूँ, तो तू भी चल रहा है तो तू भी चल ले। तो मैंने मम्मी को हाँ बोली, और अब तुम देखो यार कि क्या नज़ारा हो रखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, लगभग थोड़ी ठंडी लग रहा है। और आप देख सकते हो कि क्या खतरनाक मौसम हो रखा है। सो गाइस, काफ़ी लोग अक्सर हमसे पूछते हैं एज़ अ पहाड़ी की, यार तुम लोग पहाड़ में रहते हो तो मतलब तुम्हारी चारपाई सीधी कैसे खड़ी होती है? यहाँ चारपाई नहीं भाई, यहाँ देखो घर कैसे बने हुए हैं। देखो कैसे घर बने हुए हैं, देख रहे हो? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कैसे बने हुए हैं घर। ऐसे बनते हैं पहाड़ों में घर, और ये स्टेप फार्मिंग बोलते हैं इसे। ऐसे लोग यहाँ पे खेती भी करते हैं। दोस्तों, रास्ते में मन में अनेकों विचार उमड़ रहे थे। एक तरफ इतना सुंदर वातावरण, दूसरी तरफ सावन का महीना, और उसके ऊपर से मेरी 21 साल की उम्र। एक तरफ पहाड़ों की घूम भरी सड़कों में गाड़ी डोल रही थी, और दूसरी तरफ सावन में मेरा मन डोल रहा था। सचमुच में कुछ तो बात है, यूं ही ये सावन इतना बदनाम नहीं हुआ। सो गाइस, कैसे हैं आप? देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं। पता नहीं दिख रहा है क्या? पता नहीं कहाँ पहुंच गए हम, कहीं तो पहुंचे हैं। लाइक बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाका है। गाइस, आपको लग रहा होगा कि क्वालिटी खराब है वीडियो की, लेकिन वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन जो कोहरा लगा हुआ है, इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। मेरी सांसें भी थोड़ी फूल रही है, हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं भी, यहाँ देखना। यहाँ देखो भाई, मतलब थोड़ा वो आ रही है भाप, मतलब होता है ना ठंडियों में जो होता है, वेपर बन जाता है एयर का, तो वो भी हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और अभी हमें और ऊपर जाना है और आगे जाना है। वहाँ पे मुझे लगता है और भी ज़्यादा ठंड होगी, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो भी देखते हैं। सो मैं मम्मी को मिलने आता हूँ। मम्मी, चाय बन गई? सो गाइस, चाय बन चुकी है और हम पियेंगे चाय। सो गाइस, काफ़ी ठंडा हो रहा है और हम ठंडी में पियेंगे हमारी चाय। चाय को पीने का मज़ा ही अलग है यार ठंडी में। ओह माय गॉड। सो गाइस, मम्मी के साथ आंटी जी भी आई थी, तो उन्होंने कुछ लंच भी बनाया था। आंटी जी, आप भी बता दो ये क्या है? हाँ, ये पोहा है और ये कॉर्न वाला पास्ता है। ये कॉर्न वाला पास्ता है। ओके, सो अभी हाँ। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है। अच्छा नहीं होगा तो खा लेना फिर भी। ओके। आज भी कुछ यूं जलते हैं पहाड़ों में चूल्हे, बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल शुद्ध। और फिर चल पड़ी मेरे विचारों की गाड़ी। पहाड़ हमें शीतल कर देते हैं, हमारी समझ में गहराई ले आते हैं, हमें ठंडा कर देते हैं। कुछ तो है प्राकृतिक सौंदर्य में, ठंडी हवाओं में, ऊंचे हरे पहाड़ों में, जो हमारे विचारों में गहराई ले आता है। यह कोई संयोग नहीं है कि जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक गहराई चाहते हैं, वे लोग अपने आप को अक्सर पहाड़ों में पाते हैं। गाइस, ये देखो अखरोट का पेड़। अखरोट का पेड़ कैसा होता है? अब यहाँ देखो यार, नीचे बह रही है नदी, दिख रहे हो? और ऊपर देखो यार, क्या मज़ेदार पहाड़ है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये उत्तराखंड का नज़ारा है दोस्तों, ये कश्मीर नहीं है, ये हिमाचल नहीं है, ये आपका और हमारा उत्तराखंड है। मैं एक पहाड़ी हूँ, पहाड़ों में ही पैदा हुआ और पहाड़ों में ही पला बड़ा हूँ। क्लास 12 तक, जब तक मैं कहीं बाहर नहीं गया था और मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तब तक
मैं इन पहाड़ों को फॉर ग्रांटेड लेता था। मैं हँसता था उन पर्यटकों पर जो इन पहाड़ों में घूमने आते थे। मैं सोचता था कि ये लोग क्या पागल हैं। रोज़ तो मैं यहाँ पहाड़ों में रहता हूँ और ये इन पहाड़ों को घूरने के लिए क्या आते हैं। फिर क्लास 12 के बाद मेरा हरियाणा जाना हुआ और दोस्तों, मेरा असली जीवन से सामना हुआ। प्लेन्स में जिस प्रकार की गंदगी मैंने देखी है, बाप रे बाप, सच कहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उत्तराखंड जैसे स्टेट में पैदा हुआ। अब जब मैंने वो गंदगी देखी है तो मैं इन माउंटेन्स को सचमुच में, इन खूबसूरत पहाड़ों को सचमुच में अप्रिशिएट कर पाता हूँ। जब मैं छोटा था और मुझे समझ नहीं थी तो मैं उन नेताओं का और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मज़ाक उड़ाता था जो पहाड़ के संरक्षण की बात करते थे। मुझे लगता था कि विज्ञान और शिक्षा और स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अब जब मुझे थोड़ा अनुभव हो चुका है तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उत्तराखंड के लोगों के पास एक बहुत बड़ी प्राकृतिक धरोहर है। एक तरह से पूरे देश पर एक अनफेयर एडवांटेज है। हमारी सुंदरता और हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारा सबसे बड़ा एसेट है। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ों की सुंदरता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर हो या फिर वो धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो। बड़ी-बड़ी सड़कें तो लगभग हर स्टेट के पास हैं, लेकिन हमें जो बाकी दुनिया से अलग करता है, वो है हमारी प्राकृतिक सुंदरता। एज़ अ 21 ईयर ओल्ड मैं सभी यंगस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों, जो हाल ऋषिकेश और हरिद्वार का हो गया है, वो हाल कहीं पूरे पहाड़ का ना हो जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो ना, वीडियो एडिट करते वक़्त मैं किसी भी वीडियो को काट ही नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ इतना सुंदर है, सब कुछ ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि यार मैं क्या काटूँ, क्या ना काटूँ, क्या एडिट करूँ, क्या ना एडिट करूँ। सब कुछ इतना सुंदर, इतना बढ़िया लग रहा है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी काटने का। तो इस राइड को एन्जॉय करो यार। ये देखो दोस्तों, ये एक अनडिस्कवर्ड मंदिर मिलेगा आपको। आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या ज़बरदस्त है। सो गाइस, लगता है कि हमको एक बहुत ही ज़्यादा अनडिस्कवर्ड मंदिर मिल चुका है, जो शायद इतने लोगों ने देखा भी नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त जगह भी है। देखो घूमने का क्या नतीजा मिला। तो गाइस, उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर्स में छुपे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है और अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या खतरनाक व्यू है। देखिए यहाँ देखिए, इस मंदिर में ज़्यादा कोई भी नहीं है, पूरा मंदिर खाली है, किसी को शायद पता भी नहीं होगा। यहाँ देखो क्या लोकेशन है। और दोस्तों, हीरो बनकर हम आ तो गए यहाँ पर अकेले अकेले, लेकिन अभी मम्मी ने कहा कि बेटे यहाँ पर बाघ हो सकता है, फटाफट से भाग लेते हैं क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पर। अकेले अकेले हैं, लेकिन देख लो भाई, डर भी लग रहा है। अभी आवाज़ आई कुछ बहुत भयंकर। ये ज़रूर है कि जहाँ पर थोड़ा ऐसे सुनसान सा एरिया होता है, वहाँ पर अकेले अकेले आने में डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर बाघ हो सकते हैं और सचमुच के बाघ होते हैं। लेपर्ड नहीं कह रहा हूँ मैं, लेपर्ड, बाघ कह रहा हूँ, बाघ, टाइगर। पर इधर भी पंखे नहीं है, देखो सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ हमने, थोड़ा दिखा दो मम्मी, ये वो जगह है जहाँ हमने पिछले 2 दिनों से या 3 दिनों से हम खाना खा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा होटल है और अंकल जी ने हमारे लिए खाने की व्यवस्था करी है। चाहे ये देखो क्या बना है, यहाँ पे फूली हुई रोटी है, थोड़ी सब्जी है, थोड़ी दाल है। आंटी जी अंदर रोटी बना रही है, तो अंकल जी का बहुत बहुत थैंक यू करेंगे। जब भी आप बीरों खा लाएँ तो इस होटल को ज़रूर आजमाएं। अंकल जी यहीं पर ही हैं, मार्केट में जस्ट आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, खाना मैंने खा लिया है और मैं भी आपको दिखाता हूँ आंटी जी को, जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया। तो ये हम आ गए आंटी जी के किचन में। इधर कोई बात नहीं आंटी जी, अब क्या है, भाई जो सीमित संसाधन, ये ढाबा है हमारा और यहाँ पर हमने खाया बहुत टेस्टी खाना।
आंटी जी ने हमारे लिए बनाया और टेस्टी खाना, और मतलब ऐसा था जैसे घर का होता है एकदम, कोई ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं, कोई ज़्यादा ग्रेवी नहीं, जैसा घर में बनता है एग्जैक्टली ऐसा ही। और दोस्तों जैसा कि मतलब वर्ल्ड में फेमस है ही, पहाड़ी लोगों का जो स्वभाव होता है एकदम सीधा सरल, मतलब ज़्यादा सीधे सच्चे लोग होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस आपको यहाँ भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा पहाड़ में, चाहे वो बीरो भाल हो, चाहे कहीं भी हो, आप कभी भी आएंगे इधर की तरफ तो आप ये चीज़ ज़रूर पाएंगे कि लोग एकदम मतलब सीधे एकदम सज्जन लोग होते हैं। सो गाइस फाइनली मेरा जाने का वक्त आ गया है। मैं और मम्मी जो है 3 दिन का यहाँ स्टे करके अब जाने वाले हैं। तो टैक्सी स्टैंड पे हम लोग आ चुके हैं और बस निकलते हैं। अभी कभी भी गाड़ी आती होगी उसके बाद हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। बीच में मैंने पूछा था तो कह रहे थे कि यार जो सड़क है वो खराब हुई हुई है, टूटी हुई है, कल बारिश हुई थी तो इसलिए सड़क थोड़ी टूटी हुई है। तो देखते हैं अभी क्या व्यवस्था होती है, कैसे हम जा पाएंगे। थोड़ी चिंता तो हो रही है, लेकिन कोई पर्सनल व्हीकल मिल गया तो थोड़ा रिलैक्स हैं। और दोस्तों पहाड़ों के बारे में जैसा कि लोग इतने सारे कहते ही हैं कि पहाड़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, वाकई में मेरे लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। यूँ तो कहने को मैं पहाड़ी ही हूँ, लेकिन कभी भी मैं पहाड़ के इतने इंटीरियर्स में घूमने फिरने के लिए नहीं आया। और अब मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे और घूमना चाहिए था, मुझे बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए था। मुझे इस ट्रिप से मुझे एक बहुत ज़्यादा लेसन मिला है, एक नई मैंने ऑब्जर्वेशन की है कि हमारे उत्तराखंड में जो टूरिज़्म है ना, वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है। जी हाँ, मुझे पता है अपने केदारनाथ में, बद्रीनाथ में बहुत भीड़ होती है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ और भी बहुत सारी जगहें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड ही रह जाती हैं, और इसीलिए उन कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है लोगों का। बहुत ज़्यादा लोग बस कुछ ही एरियाज़ में आते हैं और इस तरह की खूबसूरत जगहों पर लोग नहीं आ पाते हैं अक्सर। क्यों? क्योंकि जानकारी ही नहीं होती किसी को। सो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो हिडन प्लेसेस है उत्तराखंड की, मेरा ये मानना है कि जो उत्तराखंड की हिडन प्लेसेस है, जैसे कि यहाँ थैलीसैंड की तरफ ये बीरोंखाल में आ गया मैं, तो यहाँ पर मेरे दिमाग में आया था कि यार यहाँ बाइकर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत सारे ऐसे डाली भी हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त एक तरीके से बाइकर्स के लिए ये रूट है, लेकिन इस तरीके से कभी किसी ने यहाँ पर एक्सप्लोर किया नहीं। यहाँ पर वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन अभी काफ़ी कम एक्सप्लोर्ड जगह है, इसकी मार्केटिंग इतनी अच्छे से हुई नहीं, और बहुत साफ़ सुथरी भी है, बहुत सुंदर भी है, पर इधर की तरफ अभी मार्केटिंग नहीं हुई तो किसी को पता ही नहीं है। मन में ख्याल आया कि यार ऐसी जगहों की मार्केटिंग ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि एक बार मार्केटिंग होगी हज़ारों लाखों लोग आएंगे, फिर ये सब गंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सब बढ़िया ही रहेगा। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जिन्हें एक्सप्लोर करना अभी भी पॉसिबल है, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड को ज़रूरत है कि वो अपने नॉन रिलीजियस टूरिज़्म को और भी ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ओवर रिलीजियस टूरिज़्म होता है कि जो हम बोलेंगे यात्राएं, जिसे हम धार्मिक यात्राएं बोलते हैं, पिलग्रिमेज बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे घूमने के लिए जो है लोग अक्सर हिमाचल को प्रेफर करते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो वॉइड है इसको फिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी उत्तराखंड में भी जगह है जहाँ पर नॉन रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है। बाकी मंदिर तो यहाँ हर जगह रहते ही हैं, तो जिसे घूमना होगा वो घूम भी लेगा। जो नॉन रिलीजियस टूरिज्म की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखी हैं, खास करके इस एरिया में जो मुझे दिखा है कि बाइकर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एरिया है, बहुत अच्छी सड़कें हैं, और उनमें जो बाइकर्स हैं वो बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अरे भाई, हाँ भाई, बच्चे जा रहे थे, कह रहे थे हेलो। सो इस तरह के टूरिज्म को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है यहाँ पर। अगर इस दिशा में भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है उत्तराखंड के पास। हालांकि अवश्य ही इस दिशा में भी काम हो ही रहा होगा, लेकिन जस्ट एक सजेशन था मेरा इसमें।